यहाँ पर जो है एक फंक्शन बनाया आपने void dq, और यहाँ पर पहले आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हाउ टू चेक अंडर फ्लो कंडीशन। Can you tell me please how to check under front equal to minus front one and rear minus null null होगा ना? null yes null Front equal to null and rear equal to null। क्या दे देंगे, और अगर ऐसा नहीं है बताएं, अगर ऐसा नहीं है और हो सकता है कि आपकी जो क्यू है, मैंने बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि आप Recording in progress. जो क्यू है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तो फ्रंट और रियर उसी को पॉइंट कर रहा होगा। उस केस में क्या करेंगे आप? sorry front equal to rear सर नल से इनिशियलाइज कर देंगे फ्रंट और रियर दोनों को। तो यहाँ पर आप क्या कर लो कि सर अगर फ्रंट इक्वल टू रियर है, ऐसी सिचुएशन कब होगी, जब फ्रंट और रियर सेम नोड को पॉइंट कर रहे होंगे, राइट। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे बताएं जल्दी। सर फ्रंट इक्वल टू नल, सर दोनों को नल से इनिशियलाइज कर देंगे सर, फ्रंट और रियर को। दोनों को नल से इनिशियलाइज कर देंगे, फ्रंट और रियर को। ओके, और किसी को कोई आइडिया है क्या? सर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाएंगे। एक्स्ट्रा वेरिएबल बना लेंगे, तो क्या करेंगे एक्स्ट्रा वेरिएबल का? मेमोरी भी फ्री करनी पड़ेगी ना सर पहले जो एलिमेंट है सर उसको प्रिंट करवा लेंगे कि डिलीटेड एलिमेंट ये है, उसके बाद सर दोनों को नल से इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद दोनों को नल से इनिशियलाइज कर देंगे। तो क्या करेंगे, एक पहले टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे ना। यस क्या बोला मैंने कि पहले आप एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे, या फिर आप यहाँ पर ऐसा करेंगे कि पहले उसको प्रिंट करवा दो। जब एक ही नोड है तो उसे फ्री कर दो डायरेक्टली। तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि सर स्ट्रक्ट नोड आर 10, और इसको अपन इसके बाहर लिखेंगे ना, ये जो नोड अपन ने बनाया है इसके बाहर कर लीजिए डेटा का, ठीक। और क्या कर देंगे कि सर टेम्प इक्वल टू फ्रंट। कोई बताएगा डिलीशन आप कहाँ से करोगे? फ्रंट से। हाँ डिलीशन आपका फ्रंट से ही होगा ना? यस सर। ठीक। तो अगर आपकी इस टाइप से सिचुएशन आती है तो आप ऐसा ना करके आप डायरेक्टली ऐसा भी तो लिख सकते हो, सर ये आपका एक हो गया, अंडर फ्लो कंडीशन आपने दे दी है। तो यहाँ पर मान लीजिए आप जिस नोड को डिलीट कर रहे हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि सर प्रिंटफ, सॉरी एल्स लगा लीजिए, प्रिंटफ और यहाँ पर आप चाहें तो उसे प्रिंट भी करवा सकते हैं डिलीट करने के लिए। क्या लिख देंगे, डिलीटेड, हाँ डिलीटेड परसेंटेज डी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेम्प एरो डेटा या फ्रंट एरो डेटा? सर टेम्प डेटा पे क्या लिख देंगे सर, टेम्प एरो डेटा, और फिर क्या कर देंगे, फ्रंट किसको बना देंगे, फ्रंट आप मान लीजिए कि आपकी जो क्यू है फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा है 1000 को, ठीक। आपने इसका डेटा प्रिंट कर दिया कि 10 डिलीट होने वाला है, तो फ्रंट फिर किसको पॉइंट करेगा, 2000 को। यस 1000 के नेक्स्ट।
हाँ मतलब आप क्या लिखेंगे कि सर टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। भाई टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है? फ्रंट को, और फ्रंट का नेक्स्ट लिखेंगे क्या? ना सर? सर फ्रंट इक्वल टू फ्रंट का नेक्स्ट। हाँ सॉरी, टेम्प तो अपन डिलीट करने वाले हैं ना। यस यहाँ पर क्या आएगा? फ्रंट इक्वल टू फ्रंट का नेक्स्ट, और 3 किसको कर देंगे? टेम्प। टेम्प इतना सा कोड लिखना है बस आपको। तो अब आप देखिए मेन मेथड में ये आपका एल्स का ब्रैकेट हो गया, ये कौन सा ब्रैकेट है? ब्रैकेट सेट कर लेना, एक्स्ट्रा तो नहीं, एक एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने 3 एलिमेंट इंसर्ट किए हैं, ठीक। अब इंसर्ट करने के बाद फिर मैंने एक DQ ऐसा कर दो, पहले डिस्प्ले करवा लो, फिर आपने लिखा DQ, फिर उसके बाद आप पीक को प्रिंट करवाएंगे। तो फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम, DQ एक बार और डिफाइन कर दिएगा कि मैंने DQ डिफाइन बोल रहा है, इनक्यू हो गया, चाहिए वाला रखना फंक्शन बना। कंपाइल और एग्जीक्यूट। तो देखिए डेटा ऑफ Q 10 20 30 यहाँ पर बता रहा है डिलीटेड आइटम 10, मतलब ये जो फर्स्ट में आपने इंटर किया था वो डिलीट हो गया। उसके बाद डिलीट करने के बाद अगर आप वापस यहाँ पर आप और एक बार जब आप उसको डिलीट कर चुके हैं और डिलीट करने के बाद आप डिस्प्ले करवा दो लास्ट में। फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तब आप देखेंगे, देखिए पहले डिलीट करने के पहले मैंने प्रिंट करवाया, फिर डिलीटेड आइटम 10, जब 10 डिलीट हो जाएगा तो क्यू में क्या बचेगा? 20 और 30, और 10 को डिलीट करने के बाद फ्रंट में कौन होगा? 20। ओके टेक्नो गेमर कौन ये तो होची डाटा स्ट्रक्चर ठीक। किसी को कोई डाउट है भाई कि हाउ टू परफॉर्म एनक्यू डीक्यू डिस्प्ले एटाई तो चलिए क्यू on the basis of linked list? मैं पचारि नछि तमे को आप कैसे कोन implement कहू छी करेंगे? इसमें कुछ किसी को कहू कोई डाउट है? सर अगर सिंगल एलिमेंट रहे क्यू में तो सर इससे हो जाएगा। कोन तमे डाटा स्ट्रक्चर कथा पचारि छ ये लगाया ना इसके लिए, मान लीजिए हां आप डाटा स्ट्रक्चर चलिए सर्कुलर क्यों नहीं तो डिलीशन चलिए अरे अब लेकिन यहाँ पर डेटा ऑफ क्यू इज में एरर दे रहा है क्योंकि जब आपका जो फ्रंट और रियर है वो नल को पॉइंट कर रहा है। तो वहाँ पर अपन जो डिस्प्ले लगाया था उसको चेक करवा दो। और ठीक हो गया उसी वाला क्यू नल वाला चेक नहीं करवाना यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर ये है फ्रंट इक्वल टू नल, डिलीट वाले में अपन ने कहीं इसको नल से इनिशियलाइज किया कि नहीं किया? हाँ एक और कंडीशन लगा दो भैया सर फ्रंट इक्वल टू रियर, ठीक। और यहाँ पर अच्छा लग रहा है ना पर आगे का जैसे
गेट में एंट्री कर देखो तो साइड में बार फ्रंट एरो तो देख हाय देखा, और यहाँ पर ऐसे करवा रहे हैं सर, फ्रंट इक्वल टू दिखाना चाहिए रियर इक्वल टू हम लेफ्ट। और क्या दिखाएं हम डालते हैं हिंदी ऐसे लिख दो डिलीटेड। आई बंद कर दिया आनी अगर तुम ये पेंटिंग बना देते हैं इसी तरह बना लोगे कि भाई आप एक ही एलिमेंट था उसे डिलीट कर चुके हो, तो अब आपकी क्यू क्या हो जाएगी, एम्प्टी। यस सर। ठीक, यस सर। और किसी को कोई डाउट है? बच्चे का क्यों नहीं कर दो नहीं તમે ક્લાસ અટેન્ડ કરો સર્ક્યુલર ક્યू आरंभ होले मत जाने वो तुमको जाने भी इसमें किसी को कोई डाउट है जो प्रोग्राम अभी मैंने आपको बताया है? प्लीज आस्क मी। मैंने बोला कि ये जो प्रोग्राम मैंने अभी आपको बताया, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। अभी हमने देखे ऑपरेशन ऑफ क्यू, देन इसके बाद में आप देखेंगे कि सर व्हाट विल बी द एप्लीकेशन ऑफ आप अगरबत्ती लगा तो आग क्यों नहीं लगा क्वेश्चन नंबर 2 सर एक्सप्लेन तो आग लगाते तो जला क्यों नहीं एप्लीकेशन ऑफ क्यू, या वो कौन सी एप्लीकेशन है जो क्यू का कॉन्सेप्ट यूज करती है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्यू इज यूज्ड व्हेन थिंग्स डोंट हैव टू बी प्रोसेस्ड इमीडिएटली बट हैव टू बी प्रोसेस्ड इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर क्यू इज यूज्ड व्हेन पेन लेके जाना थिंग्स बोल आता है डोंट हैव टू बी प्रोसेस्ड। इसको खोलो लिखो हैं डोंट हैव ओ भाई साहब प्रोसेस्ड ओ आग वाले बंद बस बस प्रोसेस्ड मैं तो मान धूप ज्यादा है इमीडिएटली, मतलब जैसे ही आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया तो एकदम उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन या इमीडिएट प्रोसेस नहीं होगी, वो कुछ टाइम लेगा। एक ऑर्डर जैसे अभी हमने देखा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उस ऑर्डर को क्या करना है, फॉलो करना है इमीडिएटली, बट हैव टू बी प्रोसेस्ड प्रोसेस्ड एक रस्सी ऐसे धूप के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है इन धूप ज्यादा रहेगा तो चलेंगे नहीं जाएंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आर्टिस्ट में लिखा है या पाठशाला लिखा है या आर्टिस्ट में ऑर्डर को फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं ऑर्डर कुछ लाइक बीएफएस। जब आप ग्राफ पढ़ेंगे तो एक होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, उसमें आपका ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो मैंने बोला लाइक बीएफएस, ये ग्राफ का कॉन्सेप्ट है, जिसे आप बोलते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च। जब हम 3 के बाद ग्राफ का कॉन्सेप्ट देखेंगे तब उसमें ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, तो वहां पर आपका क्यू यूज होता है, राइट। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर दिस प्रॉपर्टी ऑफ क्यू, दिस प्रॉपर्टी क्यू makes it also useful in following kind of scenarios. Following
kind of first point मैंने बोला when a resource is shared among multiple consumers, example include CPU schedule या disk schedule आपने पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वहां पर भी आपका queue का कॉन्सेप्ट यूज होता है. राइट. तो फर्स्ट मैंने बोला when a resource is shared among multiple consumers, example include CPU schedule and disk is the part of operating system. तो वहां पर आपका क्यू का एप्लीकेशन यूज होता है. दूसरा एक मल्टी थ्रेडिंग अगर आपने पढ़ा होगा तो मल्टी थ्रेडिंग में भी आपका यही कॉन्सेप्ट यूज होता है. अगर आप जावा पढ़ेंगे तो जावा में एक टॉपिक होता है मल्टी थ्रेडिंग. मल्टी थ्रेडिंग में भी आपका क्यू का कॉन्सेप्ट यूज होता है. राइट. द नेक्स्ट कि सर व्हेन डेटा इज ट्रांसफर्ड नेक्स्ट मैंने बोला कि सर व्हेन डेटा इज ट्रांसफर्ड एसिंक्रोनसली. एक सिंक्रोनस होता है और एक एसिंक्रोनस होता है. कोई बताएगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सर सिंक्रोनस सीक्वेंस में होता है और एसिंक्रोनस पैरेलल जब हम कोई चीज करते हैं. मतलब किसी भी ऑर्डर में जा सकता है. राइट. सिंक्रोनस मतलब स्टेप बाय स्टेप कि पहले आपने जिस पैकेट को भेजा है वो पहले उसी पैकेट में उसी सीक्वेंस में जाएगा. बट एसिंक्रोनस में क्या होता है कि सर व्हेन डेटा इज ट्रांसफर्ड एसिंक्रोनसली एसिंक्रोनसली या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं डेटा नॉट नेसेसरली रिसीव्ड डेटा नॉट necessarily data not necessarily received at same rate as sent. मतलब जिस रेट से आपने सेंड किया उसी रेट में वो अगर रिसीव नहीं होता है, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं बिटवीन टू प्रोसेस between ब्रांड कंडीशन कब है? between two process. देखिए भाई अगर आप जावा में मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पर आपका ये होता है एक सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक होता है. राइट. सिंक्रोनाइज का मतलब एक समय में एक ही प्रोसेस आपकी क्या होती है. क्लियर है भाई यहाँ तक? तो ये हमने देखा कि सर एप्लीकेशंस ऑफ क्यू कहाँ पर क्यू यूज होता है. इनक्यू ऑपरेशन हमने देखा, डीक्यू ऑपरेशन, इसके बाद डिस्प्ले कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हमने क्या देखा था पीक. ठीक. अच्छा कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि सर अगर हमारी क्यू जो है उसमें मान लीजिए कि आपकी क्यू की साइज आपने दी है 5. राइट. और आप स्टार्टिंग के कुछ ब्लॉक जैसे कल की क्लास में मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था एरे के थ्रू अपन ने इम्प्लीमेंट किया था ना क्यू को. इसको देखिए कल अपन ने एरे के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन देखा था ना.
ये एग्जांपल आप देखिए कि इसमें क्या होता है, तो क्या है कुछ उसके नीचे पेड़ है और उसके ऊपर कुछ रखा हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा है, बस ऐसे बैठे ऐसे तो देखिए मैं ये बोल रहा था कि मान लीजिए ये आपकी क्यू है, ठीक, इसमें आपने एरे के इम्प्लीमेंटेशन में देखा था, हमने क्यू को एरे के तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। अब मैंने इसको क्या कर दिया है, एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ठीक, फिर मैंने यहाँ पर डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। प्लीज म्यूट योरसेल्फ इफ ऑन है। मैंने यहाँ पर क्या किया है कि सर आई एम परफॉर्मिंग 5 एनक्यू ऑपरेशन एंड उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर क्या परफॉर्म किया है, डीक्यू ऑपरेशन, और वापस में यहाँ पर क्या करता हूँ, इंसर्शन परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे बताइए क्या होगा इसमें। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है सिंपल सा कि मैं अगर इम्प्लीमेंट करता हूँ तो किसके थ्रू, एरे के थ्रू, ठीक, आपके पास एरे में 5 एलिमेंट्स है, ये आपका 0 इंडेक्स हो गया, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स और 4 इंडेक्स। ये आपका नाम हो गया, और यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग 0 हो जाएगी, और ये आपका 1 इंडेक्स, 2, 3, अभी इनिशियली मेरे क्यू में जो डेटा है वो ये है, 10, 20, 30, 40 और 50। कोई बताएगा अभी फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा होगा? सर 10 को। तो मैंने अभी आपको बताया कि सर अभी मेरा जो फ्रंट है वो किसको पॉइंट कर रहा है, 10, जिसका एड्रेस 10 है, और ऐसे रियर किसको पॉइंट कर रहा है आपका, 50 को। 50 को सर। अब आप यहाँ पर देखिए, आपने 5 रो यहाँ पर इंसर्ट कर दी, मतलब ये अभी मैंने क्यू बने, अब फिर मैंने डी क्यू कितने टाइम चला है, 3 टाइम, तो डिलीट कहाँ से होगा आपका डेटा, फ्रंट से, मतलब फ्रंट से 30 ये तक हो 10 जाएगा आपका डिलीट हो जाएगा, तो फ्रंट आप किसको पॉइंट करने लगेगा, सर 40 को। 20 को, ठीक। जब फर्स्ट टाइम आपने डी क्यू को कॉल किया है तो फ्रंट अब आप किसको पॉइंट करेगा, फिर सेकंड टाइम मैंने वापस डी क्यू कॉल किया तो ये 20 डिलीट हो जाएगा, राइट, 20 डिलीट हुआ, और 20 अगर डिलीट हो गया तो अब आपका फ्रंट किसको पॉइंट करेगा, एक बार और मैंने डी क्यू ऑपरेशन कॉल किया है 30, ठीक, ये भी आपका डिलीट हो गया, मान लीजिए कि आपने, तो फिर आपका जो फ्रंट है वो किसको पॉइंट करेगा, 40 को, ठीक। तो आप मुझे बताएं कि अब इसके बाद अगर मैं इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, एक कंडीशन मैंने बताई कि जब फ्रंट और रियर अगर सेम को पॉइंट करे तो दोनों का इंडेक्स वापस क्या हो जाए, -1, ये कंडीशन अपन ने लगाई है कहीं, आप देखोगे इसमें
DQ ऑपरेशन में सर यस कि जब फ्रंट और रियर सेम मतलब फ्रंट और रियर की वैल्यू अगर सेम हो तो उसको डिलीट, ये आप डिलीट कर दें और साथ ही साथ उस फ्रंट और रियर को आपने क्या कर दिया -1। ओके, मतलब अब आपकी क्यू क्या हो गई एम्प्टी। लेकिन इस केस में मुझे बताइए कि आप फ्रंट और रियर सेम को पॉइंट कर रहे हैं, फ्रंट और रियर की सेम वैल्यू है? नो सर। अब इसमें आप देखिए कि सर अगर मैं वापस एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं तो क्या 60 यहाँ पर कहीं इंसर्ट होगा? नो सर। नो सर। नहीं होगा ना, क्योंकि भाई रियर की वैल्यू आपकी क्या है 4 है और 4 मतलब n-1 साइज ऑफ द एरे। तो यहाँ पर जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो क्या बोलेगा कि सर Q इज फुल, यही आएगा ना। जब आप एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे क्या बोल रहा है, ओवरफ्लो बोल रहा है। क्यों? जबकि आप यहाँ पर देखोगे कि आपके पास तो 3 स्पेस अवेलेबल है। मैं जब उसको फ्रंट से डेटा को डिलीट कर चुका हूँ तो यहाँ पर जो है मेरे पास कहीं ना कहीं डेटा अवेलेबल है या नहीं? सर इंसर्ट जहाँ करते हैं उधर स्पेस नहीं है ना, इसी वजह से वो अंडरफ्लो ओवरफ्लो दिख रहा है। बिल्कुल, जहाँ इंसर्ट करते हैं वहाँ स्पेस नहीं है, इसलिए दिस इज ड्रॉबैक ऑफ द क्यू। समझ में आया? तो इसलिए आप जो नया कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उसे हम बोलते हैं सर्कुलर क्यू, राइट? टू ओवरकम सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम देन वी शुड गो फॉर सर्कुलर क्यू। कि भाई आपके पास स्पेस होते हुए भी आप उस स्पेस का यूज नहीं कर पा रहे हैं, ये एक ड्रॉबैक है या नहीं है? हाँ, अगर आपका ये फ्रंट और रियर सेम उसको पॉइंट करता है, जैसे मैंने एक बार वो डीक्यू ऑपरेशन चला दिया यहाँ पर, तो फ्रंट किसको पॉइंट करेगा? 50 को, रियर भी 50 को पॉइंट करेगा, तो उसे डिलीट कर देगा और डिलीट करने के बाद फ्रंट और रियर वापस किसको पॉइंट करने लगेंगे? -1। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब दोनों सेम को पॉइंट कर रहे हैं। लेकिन जब आपके दोनों ऑपरेशन सेम उसको पॉइंट नहीं कर रहे हैं फ्रंट माइनस माइनस तो कहीं किया ही नहीं है अपन ने। ओके, टू ओवरकम सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, भाई फ्रंट माइनस माइनस कर दोगे तो उससे फायदा क्या होगा? फिर आप इंसर्शन तो रियर से करोगे ना सुशील भाई। फ्रंट माइनस माइनस करने से क्या फायदा होगा? इंसर्ट तो आपका रियर एंड से होना चाहिए ना। सुशील कुमार, समझ में आया कि अगर आप फ्रंट माइनस माइनस कर भी दोगे तो आपको डेटा इंसर्ट तो रियर से करना है ना। थोड़ा नाश्ता कर लेना। प्रॉब्लम फ्रंट में नहीं है, प्रॉब्लम तो आपका रियर में। तो रियर को आप माइनस माइनस कैसे करोगे? तो इसलिए हम इसके प्लेस पे जो नया कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर कल भी मैंने आपसे बोला था कोई प्रिपेयर करके आया कि वो रियर +1 मोड n, किसी ने कोशिश किया उसको समझने की? कि सर जब हमारा रियर मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच जाए तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो मैंने आपको कल बताया था कि सर फिर क्या हो जाए, रियर इक्वल टू रियर प्लस एरे का जो मैक्सिमम साइज है वो, जैसे मैंने n लिखा है। अभी के केस में अगर वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ कि सर हाँ हेलो, हाँ हेलो, थैंक यू। मैं बाथरूम में था अभी 10 मिनट कहीं नहीं जा रही कोरोना आने से।
मैंने बोला रियर इक्वल टू, एम आई ऑडिबल टू यू, यस और नो प्लीज? यस सर। मैंने यहाँ पर बोला कि सर अगर ऐसा हो जाए तो आप ये फॉर्मूला अपना हर एक ऑपरेशन के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि सर अगर ऐसा होगा तो आप क्या लिख देंगे, रियर प्लस 1 मोड एन, एन मीन्स साइज ऑफ द एरे। ठीक, तो अभी मुझे बताइए करंट में रियर किसको पॉइंट कर रहा है? 4 को। 4 4 को। ठीक, और उससे बात करो। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा कि सर रियर इक्वल टू रियर प्लस 1 मतलब 5, राइट? और एन की वैल्यू क्या है? 5 है सर। 5 का 5 से मोड निकालेंगे, 30 तारीख तक लॉकडाउन है, कितना होगा? 0 सर। लॉकडाउन में तो घर से ही 0 पढ़ाना है, मतलब फिर रियर आपका किसको पॉइंट करने लगेगा? सुबह निकलूंगा 5 को। 0 को सर। पड़ेगा तो रियर इक्वल टू 0 इस टाइप से हमने लिखा है। तो इसी को हम इसी तरीके से आप यूज करते हैं सर्कुलर फंक्शन। कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, घर बंद पड़ा है ना, अब आप चाहे इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या आप डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसको कितना महीना हो तो गया ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो वापिस अब आपका जो रियर है किसको पॉइंट करने लगेगा? 0, राइट? मैंने बोला कि रियर जो है वो अब किसको पॉइंट करने लगेगा? 0। तो जब जब आप इंसर्शन करोगे तो ये कंडीशन आपको एक मैक्सिमम के लिए भी हम कंडीशन लगाएंगे, ये इस तरह हमें इस टाइप से कंडीशन देना है तो हम कैसे देंगे? ओके, क्लियर हुआ है नहीं हुआ भाई? यस एडमिशन के लिए कौन सा टाइप में लिंक लिस्ट से करेंगे तो ये ऑपरेशन नहीं होगा भाई, लिंक लिस्ट से तो फिर अपन को दूसरा कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको आपको एरे से ही करना है। ठीक, तो मैं आपको अटेंडेंस की लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो ये ना इसका एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो प्लीज जिन लोगों ने सिस्को वाला प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है तो सबमिट करें। तेरी गाउन को चिपका दिया, लगा दिया। अरे म्यूट कर लीजिए भाई प्लीज। श्रीवास्तव, हाँ राजू श्रीवास्तव हाँ हाँ यार मजबूरी, 2-3 मिनट दिमाग में आया, गैस की क्लास मतलब चुपाड़ी चलेंगे भेज दूंगी मैं तुरंत। और ये क्या कर रही है बीच में, खिला रही है उसको? जब चुनाव में नहीं अदर में चुपाड़ी चुकी इधर मैं अटेंडेंस लिंक शेयर कर रहा हूँ मैं चैट बॉक्स में। और आज डीबीएमएस की क्लास नहीं रहेगी भाई 10 बजे वाली। मैंने बोला कि आज आपकी जो डीबीएमएस की क्लास है वो डीबीएमएस की क्लास नहीं रहेगी। ओके, अटेंडेंस लिंक से फिल कर दीजिए प्लीज। और सी प्लस प्लस की क्लास भी नहीं रहेगी आज, अगर कोई रिवीजन क्लास भी अटेंड कर रहा है, क्योंकि हम लोगों का वो सिस्को वाला प्रोजेक्ट रिवीजन करना है।
उसको दीजिए। ठीक, प्लीज जो एग्जांपल मैंने आपको बताया उसको कर लीजिए। अटेंडेंस फिल कर दीजिए पहले, नोट्स भी मैं आपको शेयर एक मिनट गैस ऊपर सही टाइम से हाँ हाँ पूरा खुश रहो करा दूँ बात इससे टेंशन रखूंगा Excuse me, sir. हेलो आने का मालूम है वहाँ जब कोरोना का सर सी का प्रोजेक्ट वाली क्लास तो सप्ताह में एक ही दिन होता है ना, मंडे को ही ना। सर लिंक शेयर कर दीजिए वापस। लीटर पास जा रहा हूँ तो आप लोग आओगे ना फिर घूमने, पिकनिक जैसा लगेगा, पूरी जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर फिर जा रहे हैं, अच्छा लगेगा। ऊपर आना जाना रहेगा, बिल्कुल रहेगा, पड़ रहा है तो नहीं पता अभी बोलेंगे उसके बाद। में बंद है सब, लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद पीछे से इस तारीख तक देख रहा आगे बढ़ेगा समझे ना। कुछ नहीं पोहा बना है जो मिल जाए दाल सर मैंने आपको लॉगिन डिटेल्स सेंड की हूँ सिस्को वाली। ठीक, तो उसके बाद अपन कल करेंगे। प्लीज अटेंडेंस फिल सभी कहीं घूम जाओ, चले जाओ, खाने पीने में सर बोले प्रोजेक्ट वाली क्लास जो होता है सी का सर सप्ताह में एक ही दिन होता है ना।